हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार यहाँ पे जीडीएस का फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं वो जीडीएस का फॉर्म फिल करते समय बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप भी ये गलतियां करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखना। जितने भी टाइम की यहाँ पे वीडियो बनेगी आपको हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। तो प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका सिलेक्शन है वो रुक सकता है। तो प्लीज आपको मैं अच्छे से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आखिरकार आपको कैसे है फॉर्म फिल करना है, और कैसे आपके यहाँ पे जो चांसेस है वो फर्स्ट लिस्ट में ही आपके नाम आने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म फिल करते हो जीडीएस का। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी अगस्त 2026 मतलब कि अगस्त में आने वाली है। और यहाँ पे आपके फॉर्म है, मेरे को लग रहा है कि वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि कल आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को अच्छे से देखना। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म तो आप फिल कर दोगे, मेरे को पता है सभी यहाँ पे फॉर्म अच्छे से फिल कर देंगे, बट यहाँ पे आपको बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब कि यहाँ पे जो आपने फॉर्म के टाइम फिलअप के टाइम पे गलती करी होगी ना, वो मतलब कि फेस करनी पड़ जाएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप पहले से इन गलतियों को जान जाओगे ना, तो आप मतलब कि अच्छे से मतलब कि वेरिफिकेशन है वो आपकी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इन गलतियों को मतलब कि पहले से ही पता लग जाएगा आपको, तो आप ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, अगर आपकी परसेंटेज है जो मतलब कि अच्छी है, और आपका मतलब कि जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपका वहां पे सिलेक्शन है वो इजीली हो जाएगा। तो मोस्ट बहुत से स्टूडेंट है यहाँ पे मेरे को कमेंट करके भी बताते हैं, सर मेरा इस कारण है वो मतलब कि रिजेक्ट हो गया था, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मेरे को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो सबके यहाँ पे अलग अलग रीजन थे, और मेरे को खुद भी पता है, जैसे कि मैं मोस्टली यहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल करता हूँ, तो मेरे को पता रहता है कि किस कारण मतलब कि यहाँ पे उनको बच्चों को मतलब कि यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप भी इन गलतियों को मतलब कि पहले से जान लोगे तो आप मतलब कि सही तरीके से फॉर्म फिल करोगे अपना, और यहाँ पे जो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो आपको बीच में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि आपको राइट और रियल इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा यहाँ पे काम है, और मैं आपको अच्छे से हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो मेरे को कमेंट करके, आप क्या जो भी पूछना चाहते हो, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ डाउट रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक और कमेंट भी कर देना अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को अच्छे से। यहाँ पे हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज अच्छे से देखना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक के कारण वो आपका सिलेक्शन है वो रुक सकता है। तो मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट आते रहते हैं, बट मतलब कि तो जैसे कि वैकेंसी है वो मतलब कि 6 मंथ के बाद निकलती है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है अगली वैकेंसी के लिए। तो पहले से आप मतलब कि सही तरीके से फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बताने वाला हूँ, आपको अच्छे से गाइड करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो आप अच्छे से वॉच करना। तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, इतना तो मतलब कि यहाँ पे अपने सिलेक्शन के लिए आप निकाल सकते हो टाइम, क्योंकि आपको इतना मतलब कि यहाँ पे पता है कि आपको यहाँ पे मतलब कि अच्छे से मतलब कि आपको सिलेक्शन लेना है इस वैकेंसी में। प्लीज़ आप कोई सी भी गलती यहाँ पे नहीं करना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार कौन कौन सी गलतियाँ वो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे मेन वीडियो पे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो मतलब कि जीडीएस का फॉर्म फिल मतलब कि टाइम फॉर्म फिल करते हैं जिस टाइम हम, जो मतलब कि वहाँ पे जो जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट की वेबसाइट पे मतलब कि इंटरफेस आता है, मतलब कि जैसे कि आपका मतलब कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो जो मतलब कि यहाँ पे आता है, उसी तरीके से मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना है। तो आप सभी को वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपका पहले सबसे पहले ना आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए और एक फ़ोन नंबर चाहिए। तो सभी को पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है। बट कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सोचते हैं सर हम दो जगह से फॉर्म फिल कर देंगे। तो आप प्लीज़ अपना फॉर्म है वो एक ही जगह से फिल करना, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनने से आपका जो फॉर्म मतलब कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि एक केस मैंने पहले देखा था यहाँ पे यूपी में, वहाँ पे एक गर्ल मतलब कि लड़की थी, वो उसने यहाँ पे मतलब कि दो जगह से फॉर्म फिल कर रखे थे, बट उसका एक जगह यूपी में सिलेक्शन हो गया था
और वहाँ पे उसको मतलब कि जैसे कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो जो इनका न्यू मतलब कि पोर्ट वेबसाइट है, जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट करके इनकी न्यू वेबसाइट आई है, 2026 में ही आई थी ये, जनवरी में। तो उसमें मतलब कि यहाँ पे आपका पता लग जाता है कि आपने 2 जगह से फॉर्म है वो फिल किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप अपना ये मत सोचना कि सर मैं अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से मैं 2 जगह फॉर्म फिल कर दूंगा और मेरा जहाँ भी सिलेक्शन होगा और वहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करा लूंगा और मेरा सिलेक्शन कहीं पे भी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, अपना यहाँ पे जो सही तरीके से है वो फॉर्म फिल करें, एक ही जगह से फॉर्म फिल करें। क्योंकि एक आपको मतलब कि जैसे कि आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, अब की बार फिल कर देता हूँ नेक्स्ट वैकेंसी में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप प्लीज़ अपना एक ही मोबाइल नंबर से, एक ही मेल आईडी से एक ही जगह फॉर्म फिल करना, जहाँ पे आपके मतलब कि चांसेस हैं कि आपका 100% है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही रहती है कि दो स्टूडेंट है वो दो दो जगह से फॉर्म फिल करने की सोचते हैं। तो बट आप ऐसा ना ही करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे बड़ी यहाँ पे ये मिस्टेक रहती है। तो सेकंड बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे नेम गिवन होता है, तो नेम आपको पता कौन सा फिल करना है यहाँ पे। तो आपको जो डीएमसी में गिवन है ना, तो डीएमसी वाला आपको नेम फिल करने हैं यहाँ पे, जो जो गिवन है यहाँ पे नेम, और मोबाइल नंबर जिस जोन सा आपका मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा वही यहाँ पे ऐड ऑन करना है। अनदर मोबाइल नंबर नहीं आपको ऐड ऑन करना, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मतलब फिल किया है वही आपको यहाँ पे नंबर है ऐड ऑन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ना स्टूडेंट ये 10th बेस पे वैकेंसी है ना, तो आपकी 10th की डीएमसी में जो जो गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक चीज़ है वो अपना फिल करना। और यहाँ पे फुल नेम जो भी है आपका, मदर नेम आपका, यहाँ पे जेंडर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप फिल करना है इसको। मोबाइल नंबर जो आपने स्टेशन के टाइम पे फिल किया है, और फादर नेम, डीओबी कैटेगरी, और डीओबी अपनी सही फिल करना, जो आपकी डॉक्यूमेंट में गिवन है, डीएमसी में गिवन है वही फिल करना। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चेक करेंगे कि आखिरकार आपकी जो डीओबी है वो करेक्ट है क्या नहीं है। तो अगर यहाँ पे कैटेगरी आपको मतलब कि सही तरीके से, जैसे कि कुछ स्टूडेंट है ना यहाँ पे सोचते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म तो फिल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो मतलब कि मतलब कि अनदर कैटेगरी को मिलते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको आगे, जैसे कि आप प्रमोशन एग्जाम दोगे। जैसे कि आप जीडीएस में तो रहने वाले नहीं हो, आप आगे की सोचोगे, मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट आगे की सोचते हैं कि सर हम 3 साल सर्विस देके अपना हम प्रमोशन एग्जाम देंगे और बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट का यही रहता है। तो मतलब कि आप सिलेक्शन ले सकते हो प्रमोशन एग्जाम देके, बट यहाँ पे जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से फील कर दोगे ना, तो आपका यहाँ पे जो कैटेगरी है ना वो जनरल ही रहेगी आगे। मतलब कि आपको जैसे कि प्रमोशन एग्जाम फील करोगे तो आपको वहाँ पे भी यहाँ पे जनरल ही कैटेगरी फील करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से यहाँ पे मतलब कि फील करना। ये मत सोचना कि जनरल कैटेगरी से फॉर्म मतलब कि वैकेंसी है, जो सीट्स हैं वो ज़्यादा निकलती हैं तो मैं जनरल कैटेगरी से फील कर देता हूँ। तो आप प्लीज़ मतलब कि अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना। जैसे कि आप किसी अदर कैटेगरी से ओबीसी, एससी, एसटी या किसी से भी फॉर्म मतलब कि बिलोंग करते हो तो आप उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना, क्योंकि आपको आगे मतलब कि जैसे कि प्रमोशन एग्जाम दोगे तो आपको वहाँ पे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट है ये मोस्टली मतलब करते हैं, स्टूडेंट मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि आगे जनरल कैटेगरी की फिर आपको मतलब कि जो प्रमोशन एग्जाम है वो भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी से देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि बाद में आप सोचो कि मैं दूसरी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दूंगा, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो आपका वही कैटेगरी चलेगी जो यहाँ पे आपने फिल की है, क्योंकि यही इसी से जीडीएस 2 ही आप मतलब कि जीडीएस से ही आप एमटीएस बनते हो। तो जीडीएस में जो गिवन होगा ना वही यहाँ पे आपकी कैटेगरी वो आगे चलेगी। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। तो मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है जो भी आपका है, ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया है, और एम्प्लॉयर एनओसी। तो यहाँ पे वही एम्प्लॉय जो मतलब कि जो पहले यहाँ पे जीडीएस में लगे हुए हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, उनको यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज मतलब कि जो नहीं मतलब जो न्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं, न्यू बच्चे हैं जो, उनको यहाँ पे नो ही रहने देना है। और यहाँ पे वेदर एम्प्लॉयड को, अगर कोई एम्प्लॉय पहले से ही लगा हुआ है तो उसको यहाँ पे यस करना है। और यहाँ पे आपको जैसे कि आपके पास अगर एन जैसे कि यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट है वो पहले ही यहाँ पे बीपीएम, एबीपीएम की पोस्टों पे लगे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे यस करना है। अगर आप फ्रेशर हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट अभी न्यू न्यू फील करेंगे, तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। और यहाँ पे अगर जैसे कि जो स्टूडेंट है वो लगे हुए हैं बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक की मतलब पोस्ट पे, और उनके पास एनओसी है तो उसको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है अगर आपके पास एनओसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से मतलब पता लग गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वही फिल करना है, आपको सभी को पता ही है अपना एड्रेस वो सही तरीके से फिल करना जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में गिवन है।
और अगर प्रेजेंट सिटी जो भी आपकी गिवन है सब कुछ मतलब कि सही तरीके से फिल करना जो भी आपका मतलब कि है। तो आपको सभी को पता होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो आप ये सही तरीके से फिल कर सकते हो। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको सबसे बड़ी जो गलतियां रहती हैं वो क्या रहती है। स्टेट ऑफ पासिंग, तो आपको यहाँ पे पता है आप जो ये सही इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तभी आपका यहाँ पे जो मतलब कि ये पैटर्न है वो तभी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन होगा ये। जैसे कि यहाँ पे ये हरियाणा सर्कल से रिलेटेड है, तो हरियाणा सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो मतलब कि है इंटरफेस आया, मतलब कि ऐसा मतलब कि जैसे कि 10th के डीएमसी में गिवन होता है हरियाणा सर्कल की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि ये मतलब कि निकल के आता है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे स्टेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे किस स्टेट से यहाँ पे पासिंग किया, तो हरियाणा सर्कल। तो कुछ स्टूडेंट है पंजाब सर्कल से भी हैं यहाँ पे, और राजस्थान, जिस भी मतलब कि स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ईयर, यहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर है डीएमसी में गिवन होता है पासिंग ईयर, तो आपको वही फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बोर्ड आपका गिवन है, बोर्ड जो आपको मतलब सही फॉर्म मतलब फिल करना है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे आपका तभी आपका यहाँ पे जो ये इंटरफेस रहता है वो तभी ओपन होगा ये अच्छे से। और रिजल्ट टाइम में आपको अगर जो भी गिवन है, जैसे कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट है वो मिस्टेक करते हैं मोस्टली, यहाँ पे जो पंजाब से बिलोंग करते हैं वो मैंने देखा है यहाँ पे उनकी ना, जैसे कि डीएमसी में ना एक डीएमसी में सिर्फ ना यहाँ पे उनकी ओवरऑल ग्रेड गिवन होते हैं। तो अगर आपके डीएमसी में ग्रेड गिवन है ना तो आपको ग्रेड ही फील करने हैं, आपको अपने आप से यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके नहीं फील करना है परसेंटेज में। अगर आपके डीएमसी में यहाँ पे ग्रेड गिवन है तो आपको ग्रेड फील करने हैं अपने आप। यहाँ पे जो जीडीएस का सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे खुद अपने आप है वो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लेगा अगर आपके डीएमसी में ग्रेड गिवन है। तो प्लीज आप जो ग्रेड गिवन है तो ग्रेड ही फील करने हैं। जैसे कि कुछ डीएमसी ऐसी भी देखने को मिलती है जहाँ पे मतलब कि ग्रेड भी गिवन होते हैं और यहाँ पे उनके मार्क्स भी गिवन होते हैं, तो उनको वहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं। जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप विश्वास करो। तो मैं चलता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ना एक कुछ बोर्ड, तो कुछ बोर्ड में कोई सा भी बोर्ड आ सकता है, या एग्जाम्पल दे रखा है जैसे दिल्ली विद्यालय शिक्षा बोर्ड माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में अपने छात्रों को प्रतिशत और ग्रेड पॉइंट दोनों प्रदान करते हैं। तो प्रतिशत तभी निकलता है अगर आपके डीएमसी में जो मार्क्स गिवन है, मार्क्स और ग्रेड पॉइंट दोनों गिवन है यहाँ पे दिल्ली विद्यालय शिक्षा बोर्ड की डीएमसी में। तो यहाँ पे प्रतिशत मतलब इसके मार्क्स भी गिवन है और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट भी गिवन है। तो इन स्टूडेंट्स को ना अपने यहाँ पे जो मतलब कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे ना अपने यहाँ पे मार्क्स फिल करने होते हैं, मतलब कि प्रतिशत फिल करना होता है। जैसे मामलों में मार्कशीट में दिए गए प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, तो यहाँ पे भी लिखा होगा कि प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसलिए आवेदकों को आवेदन फॉर्म करते समय प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत भरना आवश्यक है। तो आपके यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं जो भी आपका डीएमसी में गिवन है ना वही आपको फिल करना है। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट के आगे जितने भी मार्क्स गिवन होते हैं या कुछ भी गिवन होता है वही फिल करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि यदि कोई आवेदक प्रतिशत के बजाय ग्रेड पॉइंट के साथ आवेदन करता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेड पॉइंट के साथ मतलब कि अगर यहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल करते हैं तो उस आवेदन असामान्य घोषित किया जाएगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप पहले से यहाँ पे अपना जो भी गिवन है वही फिल करना, आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यहाँ पे। जैसे कि कुछ ग्रेड से रिलेटेड भी गिवन है यहाँ पे, जैसे कि पंजाब बोर्ड में मतलब कि यहाँ पे ग्रेड गिवन है किसी किसी डीएमसी में, तो यहाँ पे कन्वर्जन मतलब कि उनको कन्वर्ट करने का यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे उनको ग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हर कुछ गिवन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो भी आपका जैसे कि पंजाब बोर्ड की डीएमसी में ना यहाँ पे आपको ना ग्रेड गिवन होते हैं, कुछ डीएमसी में सिर्फ ग्रेड गिवन है और एक कुछ डीएमसी मैंने ऐसी भी देखी है वहाँ पे ग्रेड भी गिवन है और यहाँ पे आपकी जो मतलब मार्क्स भी गिवन है। तो उन स्टूडेंट को ग्रेड को छोड़ के मार्क्स फिल करने हैं अपने, तो वहाँ पे आपको मार्क्स फिल करने हैं, और जिसकी डीएमसी में सिर्फ ग्रेड गिवन है उसको ग्रेड ही फिल करने हैं। तो आप एक स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं, मेरे को यहाँ पे मैसेज भी आते रहते हैं, सर मैंने मेरी डीएमसी में मार्क्स और ग्रेड दोनों गिवन थे बट मैंने ग्रेड से अपना फॉर्म फिल कर दिया था, ग्रेड से नहीं ग्रेड से फॉर्म फिल कर दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था बट मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे के पास कमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अपना ये बोर्ड से रिलेटेड डाल लोगे तो आपका यहाँ पे हर कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हरियाणा बोर्ड में मार्क्स गिवन होते हैं,
तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स गिवन है उतने ही फील करने हैं, अपने आप से कुछ भी यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अपने आप से यहाँ पे मतलब कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो ऐड ऑन कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जितने आपके सब्जेक्ट डीएमसी में गिवन है उतने ही आपको फील करने हैं, और जितने उस मतलब कि सब्जेक्ट में आपके मार्क्स गिवन है उतने ही आपको यहाँ पे मार्क्स फील करने हैं। अगर आपके डीएमसी में ग्रेड गिवन है तो ग्रेड उतने ही फील करने हैं जितने गिवन है। तो आपको कुछ भी यहाँ पे अनदर कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है अपने आप से। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आपका यहाँ पे जैसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गिवन है, तो अब लास्ट में जो सबसे मेन बात रहेगी वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आपको अब मतलब कि यहाँ पे अपनी मतलब कि जो भी जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म फिल करोगे, जिस भी मतलब कि यहाँ पे आप डिवीजन से फॉर्म फिल करोगे, तो जैसे कि आप किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे मतलब कि ले लेता हूँ कोई भी एक कैटेगरी, एससी कैटेगरी ले लेता हूँ जैसे कि, या आप ओबीसी भी ले सकते हो या यूआर भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे एससी कैटेगरी लेके चलता हूँ। जैसे कि आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिल गई। आपको पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि यहाँ पे पोस्ट मिल गई, आपको पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि आपकी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको सबसे पहले ना यहाँ पे जो एससी कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट है वो ही आपको मतलब प्रेफरेंस वाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि एससी कैटेगरी पहले मतलब बीपीएम की, अगर आप बीपीएम को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आपको बीपीएम की सबसे पहले जितनी भी पोस्टें होंगी बीपीएम की उतनी सिलेक्ट करनी है। फिर सेकंड जैसे कि आप एबीपीएम को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो एससी कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी एबीपीएम की पोस्ट होंगी वो सिलेक्ट करनी है। फिर थर्ड पे आप डाक सेवक को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो थर्ड पे आप भी जितनी भी एससी कैटेगरी से आपकी डाक सेवक की पोस्टें होंगी फिर वो आपको प्रेफरेंस देनी है। तो ऐसे आपको सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 करके आपको प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे आप पहले अपनी कैटेगरी से रिलेटेड या आप यहाँ पे अपनी पोस्ट है वो मतलब कि सिलेक्ट करना, उसके बाद अपनी यहाँ पे अनदर पोस्ट है, जैसे कि अनदर कैटेगरी भी आपके पास ऑप्शन होता है कि वो उनकी पोस्टें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसको आपको सबसे लास्ट में करना है, उसको सिलेक्ट पहले आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आपकी जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है। तो आप जिसको प्रेफरेंस सबसे पहले दोगे तो आपके चांसेस है कि वो पोस्ट आपको मिल जाए। तो आप सही तरीके से अपना प्रेफरेंस देना जिस भी पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे कि और सबसे बड़ी यहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं वो बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे, और भी यहाँ पे बहुत सी मिस्टेक्स रहती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जैसे कि आपके जो भी डीएमसी में जितने भी सब्जेक्ट मतलब कि गिवन होते हैं वो ही आपको फील करने हैं, और सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आपको गिवन है वो ही फील करने हैं। आप ये मत सोचना कि मैं 1 2% बढ़ा देता हूँ और मेरी परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सिलेक्शन तो हो जाएगा बट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो आपने अपने फॉर्म में है वो ऐड ऑन एक्स्ट्रा मतलब मार्क्स ऐड ऑन किए हैं, तो इस कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी होगा, वो कमेंट करके बताना जिसके साथ ऐसा हुआ है। और जैसे कि एक ही जगह से आपको मैंने बता दिया कि एक ही जगह से अपना फॉर्म फिल करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। और जैसे कि ईमेल जो आपकी चल रही है ना वही आपको यूज़ करनी है, बंद ईमेल आपको नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि उस पर आपका यहाँ पे जो मैसेज है वो आप जैसे कि शॉर्ट लिस्ट होते हो, जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपके पास यहाँ पे मैसेज आएगा उस टाइम पे। तो आप वही ईमेल यूज़ करना जो आपकी चल रही है, और मोबाइल नंबर भी वही यूज़ करना जिससे आपको मिलेगी। मोबाइल नंबर वो यूज़ करना जिससे आपकी उसी मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी बनी हुई हो। तो यहाँ पे नंबर कम या ज़्यादा तो आपको मैंने बता दिया कि नंबर कम या ज़्यादा आपको नहीं फील करने हैं। डिजी लॉकर में अपनी जैसे कि आपकी बार यहाँ पे जो सबसे मेन काम है आपको डिजी लॉकर में अपने डीएमसी है वो डाउनलोड करनी है। मैंने बहुत सी वीडियो में ये बताया कि आप जो डिजी लॉकर में है वो अपनी डीएमसी है वो डाउनलोड कर ले पहले से ही, क्योंकि सर्वर डाउन चला जाएगा तो जैसे कि डिजी लॉकर का सर्वर है वो बीच बीच में डाउन हो जाता है, तो आपको मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो आपकी डीएमसी ना डाउनलोड हुई उस टाइम पे। तो आप पहले से ही डाउनलोड करके रख लोगे तो आपको मतलब वो सेव रहेगी डिजी लॉकर में। तो आप पहले डिजी लॉकर में अपनी डीएमसी है वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि अब की बार ये डिजी लॉकर में वेरीफाई करेंगे आपकी डीएमसी वो सही रियल है क्या फेक है। पिछली बार जो जनवरी में वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने फिजिकली मतलब कि चेक की थी, बट अब की बार डिजी लॉकर में वेरीफाई की जाएगी अपना कास्ट सर्टिफिकेट वैकेंसी के आने से पहले ही। तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले ही बनवा के रखें आप यहाँ पे, सेंटर का भी और स्टेट का भी। तो सेंटर का वैसे इसमें वैलिड होता है क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर का चल जाता है, बट आप फिर भी मतलब स्टेट का भी बनवा के रखना।
क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी चांस उनको मत दो कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से अपना जो भी मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट है दोनों ही बनवा के रखो, आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डोंट ऐड समथिंग इफ नॉट गिवन इन योर डॉक्यूमेंट। तो कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, जैसे कि डीएमसी में जो भी गिवन है आपका वही फिल करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। जैसे कि कुछ यहाँ पे स्टूडेंट है वो मतलब कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो ऐड ऑन कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो डीएमसी में गिवन है तो फिल करना, नहीं अदरवाइज आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे नेम जो आपका फादर नेम मदर नेम जो डीएमसी में गिवन है 10th की वही फिल करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नेम है वो अनदर डॉक्यूमेंट में अलग होता है तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म दे दिया जाता है कि आपका जो मतलब कि फादर का नेम आपके डीएमसी में गिवन है और आधार कार्ड में गिवन है वो दोनों पर्सन एक ही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे कोई आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो यहाँ पे कोई मतलब इसके आपका कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई कॉमन कॉमन केस ही देखने को मिलता है, ऐसा बड़ा कोई यहाँ पे। सभी फॉर्म को बिल्कुल सही भरें। तो आपको फॉर्म है बिल्कुल अच्छे से भरना है और सही तरीके से भरना है, ताकि आपको यहाँ पे मतलब रिजेक्शन का मतलब फेस ना करनी पड़े। और मेडिकल, अगर आप अपना मेडिकल बनवाते हैं तो प्लीज़ आप अपनी फ़ोटो में स्टैम्प और साइन करवा लें। जैसे कि आप अपना मेडिकल मतलब कि बनवाते हो जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो कुछ स्टूडेंट है मतलब कि फ़ोटो पे मतलब कि जहाँ पे फ़ोटो लगानी होती है ना वहाँ पे अपना उस पर डॉक्टर के साइन और स्टैंप नहीं लगवाते हैं, बिना मतलब कि ऐसे ही चले जाते हैं, तो आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। प्लीज़ आप अपना जो मतलब कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है अपने यहाँ पे जो जहाँ पे भी आप पिक लगाओगे वहाँ पे थोड़ी सी पिक पे सिग्नेचर और थोड़ा सा मतलब कि आपके जो नीचे मतलब कि पेज पे अपना मतलब कि सिग्नेचर आने चाहिए। और स्टैम्प का भी सेम टू सेम रहेगा, थोड़ी सी पिक पे और थोड़ी सी पेज पे जो सा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उस पर आनी चाहिए। और सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फॉर्म फिल करवाना है अपना, जहाँ पे भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब कि बनवाओगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अपने मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जीडीएस में लगता है। आप अपने आप से कुछ भी अनदर कोई फॉर्मेट वाला जीडीएस का मतलब सर्टिफिकेट नहीं ले जा सकते। इसका स्पेशल एक जीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, तो आपको वही अपना बनवा के लेके जाना है उस फॉर्मेट का। तो जीडीएस के सिलेक्शन के टाइम पे जो मैसेज आता है उसे डिलीट ना करें। तो जैसे कि जीडीएस में आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, मेरी लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको वो मैसेज है वो डिलीट नहीं करना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको यहाँ पे मांग सकते हैं कि वो मैसेज दिखाओ जिसमें आपका मतलब शॉर्ट लिस्ट का मतलब नाम आया, तो आपको वहाँ पे दिखा सकते हो। तो आपने उसको डिलीट भी करना है, या बाय मिस्टेक हो जाता है बट आपको यहाँ पे मतलब उसको डिलीट नहीं करना है, आपको अच्छे से उसको साम के रखना है मतलब कि प्रॉपर तरीके से। आप उसका एक फ़ोटो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, फ़ोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो, क्योंकि फ़ोटो कॉपी भी कहीं कहीं मतलब कि पहले मांगते थे, बट आप पता नहीं मांगते होंगे क्या नहीं मांगते होंगे। बट आपको मतलब कि अपना जो भी है अच्छे से यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको सभी को बता दिया कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट हो सकता है, 100% पॉसिबिलिटी है कि कल आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेनेंस का काम है वो मोस्टली हो चुका है। आपका मेंटेनेंस का जो भी काम था वो हो चुका है यहाँ पे, अब बस आपका नोटिफिकेशन है वो आउट होना रह गया है। तो वर्किंग डे वाले दिन ही आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होता है, क्योंकि यहाँ पे आज तो हॉलीडे थी और 15 को भी यहाँ पे जो आपका मेंटेनेंस का काम ही चला था मतलब कि शाम तक। तो इस तरीके से आपका जो मंडे को ही यहाँ पे देखने को लग रहा है कि आपकी जो 100% है वो आ सकता है, नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। मैं अपने आप से बता रहा हूँ, बाकी जो आपको नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू भी मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखा करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे खास इन्फॉर्मेशन रहती है हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखा करो, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं बीच में इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप अनदर कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, और आपकी जो भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा कमेंट के थ्रू या वीडियो के थ्रू। तो बहुत सी यहाँ पे वीडियो मैं स्पेशल लेके आने वाला हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो जिसमें आपको राइट और रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आज बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, ऐसी और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपना यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो जैसे कि अभी सिलेक्ट आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका मतलब कि बहुत सी यहाँ पे मतलब कि प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उसके भी मेरे को यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन है।
तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हर आपका यहाँ पे मिल गई, जैसे कि सिलेक्शन के मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस तक आपको मिल गई, यहाँ पे हर एक चीज़ है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना। और आप चाहते हो कि सर मेरा परसेंटेज इतनी है और मेरा सिलेक्शन कहाँ पे हो सकता है, तो आप अपनी परसेंटेज डीओबी और कैटेगरी कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।